ऑब्वियसली सबसे पहले तो सर जो नंबर्स हैं और बिजनेस आउटलुक है उसके बारे में ही समझना चाहेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली जो प्रकार का सिनेरियो हमने देखा था और फाइनली हम देख रहे हैं कैपेक्स वगैरह का भी बहुत ज़्यादा जोर आपने लगाया है, तो सारी ओवरऑल बातें कर लेते हैं और उसके बाद इन डेप्थ चर्चा करें। प्रमिट जी। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। तो जैसा आपने सही कहा, हमने काफी सारे एक्सपेंशंस अनाउंस किए हैं। और कैपेक्स उसमें हमारा लगेगा। तो वियतनाम कैपेसिटी जो है वो हम एक्सपैंड कर रहे हैं, इंडिया में भी कैपेसिटी एक्सपैंड करेंगे। तो ये सब अनाउंसमेंट है क्योंकि हमें दिख रहा है कि बिजनेस एक अच्छे स्ट्रांग फुटिंग पे है और आगे जाके हमें काफी ग्रोथ की संभावना दिख रही है। इसी कारण से हमने ये सारे फैसले लिए हैं। अच्छा सर, अब ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा समझाइए सर कि कैसे इसको आप आगे बढ़ा रहे हैं, बिकॉज हमारा इंडस्ट्री ऐसा है कि इसमें ग्रीनफील्ड का इंटीग्रेशन कैसे होगा ये थोड़ा समझना जरूरी है सर। तो ये जो पहला तो वियतनाम का जैसे हमने बताया वो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट था। जी। वहाँ हमने कैपेसिटी एक्सपैंड करी, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा करा। उसके बाद हमने अनाउंस किया कि इंडिया में हम ग्रीन फील्ड लगाएंगे। ग्रीन फील्ड हम एक्चुअली ग्रीन फील्ड का मतलब ये हो गया कि हम फ्रेश पूरा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है, तो पूरा प्लांट फ्रेश तरीके से लगेगा। लैंड हमने अक्वायर कर लिया पेरेंट कंपनी से। तो वहाँ पे उस लैंड के ऊपर पूरी तरीके से प्लांट मशीनरी और जितने यूटिलिटीज हैं, सिविल है, वो सारा कुछ फ्रेश तरीके से बनेगा। इसीलिए हम इसको ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के अंदर ले रहे हैं। और ये एक्सपेंशन जो है चित्तूर में, जैसे आपको पता है, हमारा फ्रीज ड्राइड का प्लांट है। और ये जो एक्सपेंशन हम कर रहे हैं वो स्प्रे ड्राइड में है, तो बिल्कुल ही नए तरीके से प्लांट लगेगा। इसीलिए इसको हम ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के अंदर ले रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा, ये जिस तरह से कैपेसिटी एडिशन आप कर रहे हैं, ऑलमोस्ट कंबाइंड कैपेसिटी जो है वो ऑलमोस्ट 71,000 टन्स होगा, ऑलमोस्ट फाइनेंशियल ईयर 24 तक की बात है, मतलब ये ब्रॉड बेस्ड प्लान यहाँ से आपका शुरू हुआ है। इसके बारे में समझाइए सर, कैसे ये धीरे धीरे फंक्शन करता हुआ दिखेगा, धीरे धीरे एडिशन होगा या एक साथ पूरा फाइनेंशियल ईयर 24 तक में हमें इसे एडिशन होते हुए देखना चाहिए? नहीं, एक साथ तो एडिशन होना मुश्किल है, क्योंकि हम जब कैपेसिटी जी। प्लान करते हैं तो कुछ इस तरह से प्लानिंग करते हैं कि हम 3 साल में इस कैपेसिटी को भर लें। अभी देखिए जी। दो तीन चीजें हो रही हैं। एक तो हमारी कंपनी में अगर आप करंट देखोगे तो हम ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी, इनफैक्ट फुल से भी ज्यादा कैपेसिटी के ऑर्डर्स है हमारे, और हम फुल कैपेसिटी काम कर रहे हैं। और इसके कारण ये भी होता है कि हमें मेंटेनेंस वगैरह करने में दिक्कत आती है। तो ये बहुत लाजमी हो गया था कि हम अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करें। और भी क्या होता है कि जब आप कैपेसिटी आपके पास नहीं होती है तो आप एक स्पॉट ऑर्डर्स वगैरह नहीं ले पाते हो, क्योंकि आपके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ही चल रहे होते हैं। तो उस कारण से भी हमें ये था, इल्म था कि हमें कैपेसिटी एक्सपेंशन करना है। तो जब 24 में हमारा ये 16,000 टन लगेगा, तो पहले साल में हम 30 to 40% यूटिलाइजेशन देख रहे हैं, दूसरे साल में 50 to 60%, और तीसरे साल में 85-90% के आसपास हो जाएगा, जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। क्योंकि आप कभी भी रेटेड कैपेसिटी जितनी फुल नहीं कर पाते हो, वो आप ब्लेंड के हिसाब से और भी फैक्टर्स होते हैं। तो 85-90% तक आप मैक्सिमम पहुंच पाते हो। तो हम वहां तक थर्ड ईयर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है सर। अब थोड़ा सा फिनेंसिस पर बात कर लेते हैं, बिकॉज आपने रेवेन्यू जो है वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया था इससे पहले जो हमने देखा था उसको देखते हुए, और पर्टिकुलरली ग्रोथ बहुत अच्छा है। अब फेस्टिव डिमांड्स वगैरह यहाँ से और कंजम्पशन की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो उसी कैटेगरी में आते हैं। और जिस तरह का अभी सिनेरियो है, यहाँ से आगे के लिए कोई ट्रेंड लाइन अगर आप दे पाएँ, बाकी सिचुएशन के बारे में बता पाएँ, बिकॉज रेवेन्यू ग्रोथ जितना अच्छा है तो इसे और आगे कैसे देखना चाहिए हमें? तो बिल्कुल हम इसी मोमेंटम पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मेंटेन रहें। इनफैक्ट पिछले साल तक अगर आपको याद होगा, हम एक जो गाइडेंस देते थे वो 15 to 20% वॉल्यूम जी। ग्रोथ की देते थे, जो इस साल हमने बढ़ा के 20 to 25 कर दिया है। फर्स्ट क्वार्टर में अगर आप हमारे रिजल्ट देखोगे तो 55% जो हमारी वैल्यू ग्रोथ आई है, उसके अंदर हमारी प्राइसिंग एडवांटेज भी मिला, क्योंकि कॉफी के प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं। तो उसके अंदर भी हमारे को वॉल्यूम ग्रोथ 20 to 25% मिला है। और ये ट्रेंड हम देख रहे हैं कंटिन्यू होगा, क्योंकि हमें दोनों जगह पे, डोमेस्टिक फ्रंट पे भी और इंटरनेशनल फ्रंट पे भी एडवांटेजेस मिल गए हैं। और ये एडवांटेजेस ऐसे हैं कि डोमेस्टिक में हमारा ब्रांड ग्रो कर रहा है, 30-40% ग्रोथ हमारे को वहां से आ जाती है। और अगर आप इंटरनेशनल देखोगे तो अभी जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, पोस्ट कोविड सिचुएशन है, इसमें क्या हुआ, हमें काफी बढ़िया इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिला, क्योंकि हमारी कैपेसिटीज बहुत लार्ज हैं। तो हम मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए और हमने बहुत सारे अपने कंपटीशन से शेयर गेन हम कर पाए।
तो इसके कारण हम एक अच्छा ग्रोथ मोमेंटम देख रहे हैं अगले कुछ क्वार्टर्स में, और हम आशा करते हैं कि ये मेंटेन रहेगा। कॉफी के बारे में ऐसा है कि ये तो एक एफएमसीजी प्रोडक्ट की तरह है, इसकी कंजम्पशन चलती रहती है। हाँ, फेस्टिवल टाइम में देर इज थोड़ा पेंटअप डिमांड होता है, और खासकर ठंड में भी थोड़ा सा बढ़ जाता है डिमांड, क्योंकि ज्यादा हम गर्म गर्म बेवरेजेस पीते हैं। तो आगे कुछ महीनों में, कुछ क्वार्टर्स में हम अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि ये मोमेंटम हमारा कंटिन्यू रहेगा।